पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की इससे बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका सामने आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद ने ग्राउंड वर्करों की मदद की थी। आतंकी मुश्ताक अहमद को कंधार हाईजैक की वारदात के बाद मसूद अजहर के साथ ही रिहा किया गया था। देखिए, इतने दिनों बाद भी ये लगातार सक्रिय है और किस तरह से ये भारत को निशाने पर लिए हुए है। अब जो खबर आ रही है, एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिद की भूमिका सामने आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने मुखिया है अहमद ने ग्राउंड वर्करों की मदद की थी। आतंकी मुश्ताक अहमद को कंधार हाईजैक की वारदात के बाद मसूद अजहर के साथ ही रिहा किया गया था और तब से लेकर अब तक ये भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हीं जंगलों से ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और जिस तरह से पहलगाम हमले को एक अंजाम देकर वो इसी जंगल की तरफ भागे। अब वहां पर बताया जा रहा है कि जंगलों में भी सीसीटीवी लगा दिया गया है और अब इसी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है, बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं। यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे। बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है, उनके साथ ये कनेक्टेड हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा डिजिटल सर्विलेंस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है। फिर बाद में फुटेज इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरास लगे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और इस तरीके के कैमरास अब जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। यानी डिजिटल सर्विलेंस या आप बताएं कि वीडियो सर्विलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। चूँकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ वहाँ पर कोई सीसी कैमरा नहीं लगा था, जिसकी वजह से फुटेज हासिल नहीं हो पाई। लेकिन जितने लोगों के मोबाइल फ़ोन उस वक्त ऑन थे, जिनके पास मोबाइल फ़ोन थे, जो कुछ भी फुटेज सामने अटैक की और उस पूरे एरिया की, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर भी कैमरा लगे होते, सीसी कैमरास, क्योंकि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, फाइबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिम कार्ड्स इसमें लगे हैं और सीधे डाटा जो है ये इसमें भी स्टोर हो रहा है। और साथ ही जो कंट्रोल रूम है जिनके साथ ये कनेक्टेड है, वहां पर भी ये स्टोर जो है इसकी फुटेज होती है। तो ऐसे में अब जगह जगह पे फोकस किया जा रहा है डिजिटल या वीडियो सर्विलेंस पे और जगह जगह पे न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बल्कि कई फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के कैमरास नस्ब किए गए हैं। और अगर कहीं पर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखेगी उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इस चीज के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमग। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने को आईईडी और वायरलेस सेट समेत भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो वहां पर लगातार सुरक्षा बलों की चेकिंग जारी है और निशाने पर हैं आतंकवादी, उनको चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है।
वहीं भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खौफ बना हुआ है। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार से पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है, तो वहीं भारत से पाकिस्तान तक रफाल को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले में गूंज अब यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अहम बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, उसे करारा जवाब मिले। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान को ये जुर्रत बार बार की कि हमारे घर में घुस करके हमें मारेगा और हम हाथ पे हाथ धरे रहें, ये मुमकिन नहीं है। जवाब करारा मिलना चाहिए। आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर ताजमहल की पार्किंग में हादसा हुआ है। बिना ड्राइवर के ही गाड़ी अचानक से चल पड़ी। कार ने कई पर्यटकों को रौंद दिया है। बिना हैंड ब्रेक के पार्क की गई थी ये कार। ढलान पर अचानक ब्रेक नहीं था, जिसकी वजह से ये कार चलने लगी और वहां जो लोग मौजूद थे उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई। फिलहाल तो जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। अब बातचीत करने के लिए कामिर कुरैशी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, किस पार्किंग में खड़ी थी और कितने लोग घायल हुए हैं इस कार की चपेट में आने से? बिल्कुल, देखिए ये आगरा के ताजमहल की पश्चिमी गेट पार्किंग का हादसा है। दिल्ली नंबर की ये कार थी। दिल्ली पर्यटकों का समूह इस कार में सवार होकर आया था और ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग में लगाई थी, लेकिन ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ। ड्राइवर ने हैंड ब्रेक गाड़ी की नहीं लगाई, जिसके चलते वो गाड़ी पीछे की तरफ आई और जो पीछे पर्यटक खड़े थे उनके ऊपर चढ़ गई। हालांकि इसमें हादसे में 4 से 5 पर्यटक घायल हुए, लेकिन गनीमत ये रही समय रहते सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज जारी है। हालांकि इसके बाद से ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग में अफरा तफरी मच गई। ये कार सीधे गाइडों की जो पार्किंग के अंदर कैनोपी बनी है उस कैनोपी की तरफ गई। हालांकि उस समय वहां पर पर्यटक मौजूद थे, तो कुछ गाइड भी वहां पर मौजूद थे। इस हादसे में 4 से 5 पर्यटक घायल हुए, तो वहीं एक गाइड घायल हुआ है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर सात सुरक्षा पुलिस मौके पर पहुंची है। अब जो पर्यटक गाड़ी को खड़ी करके पार्किंग में ताजमहल गए थे उनका इंतजार किया जा रहा है। आखिर वो कौन पर्यटक थे और फिर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। जी ठीक है कामिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और प्रदेश में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, सीतापुर और पीलीभीत की। सीतापुर में तेज रफ्तार कार जो थी वो ट्रक थी वो पेड़ से टकरा गई। इस ट्रक में भीषण आग लग गई। इसके बाद इस आग में खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। हादसे के बाद डीजल का टैंक फट गया और फिर इंजन में आग लग गई। उधर पीलीभीत में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी को गंभीर हालत में सीएससी में एडमिट कराया गया है। ललितपुर में मिट्टी का टीला धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों का हादसा अवैध खनन के दौरान हुआ। हादसा कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में बिगारी गांव के पास बताई जा रही है। खुदाई करते समय 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को उपचार हेतु सीएचसी तालबेहट लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पंचनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानपुर देहात में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सड़क के किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए गए थे। नहर विभाग और तहसील प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने अवैध कब्जा कर बनाई गई करीब 30 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार और बारी पुलिस बल मौजूद रहे। मामला अकबरपुर तहसील क्षेत्र के रूरा कस्बे के नहर पुल के पास का बताया जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार हो गए। आस्था ग्रीन सोसाइटी में लोग बीमार पड़ गए। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने अब यहां का निरीक्षण किया है। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लोगों का वाटर टैंक की सफाई न कराने का भी आरोप सोसाइटी पर है।